हेलो दोस्तों, हम टाइप सेशन में देखेंगे आज संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो संथाल जनजाति या संथाल विद्रोह के बारे में सभी के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इनका निवास स्थान कहाँ है और दरअसल इनका क्या धर्म है, क्या इनका त्यौहार है, तो हम इन सभी के बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में और अंत तक वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ से जो भी संथाल से संबंधित, जो संथाल जनजाति से संबंधित जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो इनका निवास स्थान है वो भारत के झारखंड, मुख्य तौर पर झारखंड, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा, फिर बिहार और कुछ मात्राओं में असम में भी पाया जाता है। अगर हम देश की बात करते हैं तो इंडिया में पाया जाता है, बांग्लादेश में पाया जाता है और साथ ही साथ नेपाल में भी पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर संथाल जनजाति के बारे में, स्टेट के बारे में पूछता है तो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका झारखंड, मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा झारखंड पाया जाता है। झारखंड में अगर पूछा जाता है तो छोटा नागपुर पहाड़ जो एरिया है वहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर बिहार, फिर असम में पाया जाता है और साथ ही इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाता है। संथाल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है संथा, दूसरा होता है आला। संथा का अर्थ होता है शांत या शांतिपूर्ण, वहीं आला का अर्थ होता है मनुष्य। क्या होता है? मनुष्य होता है। संथा का अर्थ होता है शांत या शांतिपूर्ण और आला का अर्थ होता है मनुष्य होता है। यह भारत का तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला है। ये जो जनजाति संथाल जनजाति तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनसंख्या या जनजाति है। तो इससे पहले जो दो है वो गोंड है, गोंड और भील जनजाति है। गोंड और भील के बाद तीसरी सबसे बड़ी इनकी आबादी है। अगर इनकी बात करें भाषा की तो इनकी भाषा जो है वो संथाली है। इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा संथाली है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ये कुछ अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, जैसे हिंदी भी बोलते हैं, उड़िया भी बोलते हैं, थोड़े बहुत मात्रा में बोलते हैं, उड़िया भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, साथ साथ बंगाली भी बोलते हैं। लेकिन अगर इनकी मूल भाषा की बात करें तो वो आपका संथाली है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। इनकी एक लिपि भी होती है, इनकी एक लिपि भी है और वो लिपि का नाम होता है ओल चिकी। क्या नाम है? ओल चिकी लिपि है और इसको जो है 1925 ईस्वी में डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था। ओल चिकी लिपि डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1925 ईस्वी में। कौन सी लिपि है? ओल चिकी लिपि है। अगर हम बात करें इनके धर्म की बात करें, इनका जो धर्म है, ज़्यादातर आबादी हिंदू धर्म को फॉलो करती है, लेकिन इनका एक और धर्म है, सरना धर्म है, जो पारंपरिक विश्वास प्रणाली पर है, यानी कि द ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम कॉल्ड इन सरना धर्म। तो एक है हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से साथ साथ सरना धर्म है, यानी कि द ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम कॉल्ड सरना धर्म, यानी कि जो पारंपरिक विश्वास प्रणाली है वो सरना धर्म है। इनका कोई मंदिर नहीं होता है, ये प्रकृति के उपासक होते हैं। और एक इनका जहेर मतलब पवित्र उपवन होता है। ठीक, जहेर है, जहेर को बोलते हैं पवित्र उपवन, जहेर इसी को बोलते हैं पवित्र उपवन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो प्रकृति के उपासक होते हैं, यानी जो प्रकृति की पूजा करते हैं, इसी जहेर यानी कि पवित्र उपवन में ही पूजा करते हैं। कहने का मतलब इनके देवी देवता जो होते हैं जहीरा है, मारंग बुरु होते हैं और मांझी होते हैं। ये अलौकिक प्रणालियों और पैतृक आत्माओं में विश्वास करते हैं। इनके ठाकुर जी हैं, यानी कि कृष्ण भगवान ठाकुर जी जो है ये पैतृक देवता के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम संथाल के विवाहों के बारे में बात करें तो संथाल के जो विवाह है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विवाह हैं। जैसे मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, एक है पलायन विवाह। क्या है? एक है पलायन विवाह है, दूसरा है विधवा पुनर्विवाह है, उत्तोलन विवाह है और एक जबरन विवाह है। एक क्या है? जबरन या दुर्लभ विवाह है। तो संथाल प्रथा है, संथाल प्रथा के तहत क्या होता है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला को गर्भवती कर देता है तो फिर संथाल प्रथा के अनुसार उस पुरुष के ऊपर दबाव डाला जाता है कि उस गर्भवती महिला से तुम शादी करो। ओके, तो एक ओलाह, अब कुछ एक जनजाति है जिसे ओलाह कहा जाता है, इन्हीं संथाल की जनजाति में ही एक ओलाह कहा जाता है। इनका जो घर होता है वो दूसरे किस्म का होता है, ओलाह संथाल का ही एक पार्ट है, मतलब संथाल जनजाति का ही है। और इनका जो घर होता है अन्य संथाल से अलग होता है, इनका जो घर होता है अन्य संथाल के अलग होता है। इनके जो बाहरी दीवार होते हैं, इनके ओलाह के जो घर होते हैं, कि जो बाहरी दीवार होते हैं बहुरंगी चित्र से होते हैं, जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दीवार के निचले हिस्से में मान लो ये दीवार है, मैं अभी बता रहा हूँ, ये मान लीजिए कि ये टोटल दीवार है। ओके, ये दीवार है, दीवार के निचले हिस्से में इसमें क्या होगा, ये काली
मिट्टी या फिर काली रंग होता है, और जो बीच वाला हिस्सा होता है इसमें क्या होगा, सफ़ेद रंग होगा, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें लाल रंग होता है। ये जो ओलाह संथाल है ये इनके कैटेगरी है। इनके घर के दीवार इसी तरह होते हैं, नीचे काली मिट्टी और बीच में सफ़ेद और ऊपर लाल रंग से रंगे होते हैं। तो संथाल समुदाय द्वारा कुछ त्यौहार हैं, कुछ डांस भी हैं। त्यौहार और डांस को भी हम बारे में समझ लेंगे, क्या इनके डांस है, क्या इनके त्यौहार हैं। देखो, संथाल जो जनजाति है उनका एक त्यौहार है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। ये जो त्यौहार है, कर्मा, बाबा, बोंगा, सहराई, माघे, इरो, असरिया, ये सब क्या है, इनके त्यौहार हैं। और भी कुछ त्यौहार हैं, जैसे इरको सिम हो गया, हरिहम सिम हो गया, इरीगुल्दी सिम हो गया, जनताल हो गया, सहराई हो गया। और ये जो है बैसाख पूर्णिमा के पहले या पूर्व की संध्या पर दिसुम सिंद्रा नामक वार्षिक शिकार उत्सव भी मनाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, तो आगे जैसे कि इनका जो व्यवसाय है, दरअसल इनका जो व्यवसाय है वो कृषि है। क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में यानी कि ये उबला हुआ चावल खाते हैं। उबला हुआ चावल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, दिन में 2 बार 3 बार खाते हैं। इनको डांस बहुत पसंद है। ये जो चित्र देख रहे हैं ये एक डांस का रूप है। इसमें डांस क्या है कि जो महिलाएं यहाँ पे देख सकते हैं, ये महिलाएं ये क्या है कि एक कतार में खड़ी हैं, एक क्रम में खड़ी हैं और डांस कर रही हैं। इसमें देखिए पुरुष लिए हैं, कुछ वाद्य यंत्र लिए हैं, है ना, तो उसे क्या है, संगीत बजा रहे हैं। इनकी ये कल्चर का एक हिस्सा है। तो इसमें क्या है कि तिरुओ है, हाटोक है, ढोढो बानम है, फेड बानम है, तमक है, तुमदम है, सीमा है, ऐसे सभी जो है इसको बजाते रहते हैं और ये डांस करते रहते हैं, एक कतार में इसको डांस करते रहते हैं। कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्रमुख व्यक्ति के बारे में जैसे आपको बता दें कि सबसे पहले तो सिद्धू और कान्हू है। ओके, सिद्धू और कान्हू ये स्वतंत्रता सेनानी है। क्या है? स्वतंत्रता सेनानी है। पंडित रघुनाथ मुर्मू है। पंडित रघुनाथ मुर्मू दरअसल क्या थे, ओलचिकी लिपि के आविष्कारक थे। कब किए थे? 1925 ईस्वी में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किए थे। उसके साथ ही एक नाम है बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी कौन थे भाई? बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे या प्रथम मुख्यमंत्री थे। शिबू सोरेन, होमस सोरेन, ये सभी क्या है, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और द्रौपदी मुर्मू अभी चर्चा में है। तो द्रौपदी मुर्मू क्या है? द्रौपदी मुर्मू भी जो है संथाल जनजाति से संबंधित हैं और ये भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला भी हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गए हैं। और इनका कुछ डांस है, जैसे दोहा हो गया, बहा हो गया, शिकारी हो गया, दांसा हो गया। क्या है कि दांसा एक डांस है। ओके, तो अब हम कुछ चर्चा करेंगे संथाल विद्रोह पर, क्योंकि संथाल विद्रोह भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो संथाल विद्रोह के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो संथाल जो विद्रोह है वो 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1855 ईस्वी में हुआ था संथाल विद्रोह में। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बंगाल के मुर्शिदाबाद में। कहाँ पर? बंगाल के मुर्शिदाबाद में और तथा बिहार के भागलपुर में यह विद्रोह हुआ था। इसका जो नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? इसके 4 भाई किए थे। पहले में तो है एक सिद्धू कान्हा, उसके बाद जो है 2 अन्य थे, चंद और भैरव। क्या नाम था? चंद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चंद और भैरव। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था बंगाल के मुर्शिदाबाद में तथा बिहार के भागलपुर में। कारण क्या था? इनका कुछ कारण भी तो रहा होगा, तभी तो विद्रोह किए होंगे। कारण ये था कि जो स्थानीय जमींदार थे, साथ ही साथ जो महाजन थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये क्या करते थे कि इनको प्रताड़ित करते थे। किनको? संथालियों को प्रताड़ित करते थे। कौन कौन करते थे भाई? स्थानीय जमींदार करते थे, महाजन करते थे और साथ साथ अंग्रेज कर्मचारी या अंग्रेज अधिकारी भी करते थे। तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें।